जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं, निमंत्रण देता हूं। आज जनवरी की 24 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 19 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और उनमें से 12 प्रेरितों को अपने मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए चुनते हैं और उन्हें अधिकार के साथ भेजते हैं कि वो प्रभु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाएं। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को प्रभु का वचन को सुनने के लिए। प्रभु का वचन मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 में लिखा है, ईसा पहाड़ी पर चढ़े। ईसा पहाड़ी पर चढ़े, इसका अर्थ यह है प्रभु यीशु मसीह अक्सर प्रार्थना में पर्याप्त मात्रा में समय बिताया करते थे। अब प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अपने मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उसके उपयुक्त लोगों को चुनना था। इसलिए प्रभु पहाड़ी पर चढ़कर प्रार्थना में समय बिताते हैं, अपने अब्बा पिता से संपर्क साधते हुए प्रार्थना में समय बिताते हैं। अब्बा पिता से पूछते हैं, पिता प्रकट कर कि वे कौन लोग हैं जिनको मैं इस मिशन कार्य को, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को सौंपने के लिए चुन लूं। और रात भर प्रभु ने प्रार्थना में समय बिताया, पहाड़ी पर अकेले में अपने अब्बा पिता के साथ बातचीत करते हुए समय बिताया। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले प्रभु यीशु ने महत्वपूर्ण समय प्रार्थना में बिताया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाते हैं कि हम सबों को भी जरूरत है, जब हम लोग दिन में कहीं प्रकार के निर्णय लेते हैं, खुद के लिए हो या परिवार के लिए हो, कोई समुदाय के लिए हो, कोई अन्य प्रकार का कोई भी निर्णय क्यों ना हो, अनेक प्रकार के निर्णय हम जब लेते हैं, क्या हम लोग पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना करते हुए पिता ईश्वर से पता लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। अक्सर हो सकता है नहीं लगाते हैं। सारी योजना हमारी है, सारी प्लानिंग हमारी खुद की है, सारा कुछ हमारा ही है और उसके बाद काम सही हुआ तो क्रेडिट हम अपने स्वयं को देते हैं। काम सही नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी हुई, तब हम बोलते हैं ईश्वर ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। इस प्रकार से हम जीवन बिताते हैं। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पर्याप्त मात्रा में हम अब्बा पिता से प्रार्थना में पता लगाएं, पिता प्रकट कर कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। इन सभी बातों को प्रार्थना के द्वारा, पिता ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा पता लगाने के लिए प्रभु अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, उन्होंने अपने पास बुला लिया, वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया। सभी अपने शिष्यों को प्रभु ने अपने पास बुलाया। प्रार्थना के बाद उन शिष्यों में से 12 को उन्होंने प्रेरित के रूप में नियुक्त किया और वे
उनके साथ रहे, प्रभु के साथ रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु के द्वारा चुने जाने वाले लोगों को प्रभु के सानिध्य में रहना है, प्रभु की उपस्थिति में जीना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी लोगों को प्रभु ने चुना और जिम्मेदारी दी है। इसलिए प्रभु में रहना, प्रभु में जीना, प्रभु में रहना और प्रभु में जीना बहुत ही जरूरी है, तब जाके प्रभु का कार्य होगा। अगर प्रभु में नहीं रहेंगे, प्रभु में नहीं जिएंगे, तब प्रभु का कार्य नहीं होगा। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है, हमें प्रभु में रहना है, प्रभु में जीना है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेजा, यानी कि उनको अधिकार दिया अपने मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। अवधूतों को निकालने का अधिकार, सुसमाचार को प्रचार करने का अधिकार, इस प्रकार से ईश्वर के राज्य की घोषणा करने का अधिकार अपने 12 प्रेरितों को देकर उन्हें आगे भेजा। ये कार्य प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ किया, अपने प्रेरितों के साथ किया। वही कार्य प्रभु हम सबों को देते हैं। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सबों को प्रभु ने चुना है और हम सबों को भी वही अधिकार दिया, अपने आत्मा के द्वारा हमें अधिकार दिया है, ताकि हम भी जाएं, प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार अपने जीवन के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, रहन सहन के द्वारा हम सभी करें और प्रभु की महिमा करें। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, जिनका नाम उन्होंने बोअनेर्गेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रयास, फिलिप, बरतुलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, तदेयुस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदास इस्करियोत को, जिसने ईसा को पकड़वाया। इन सभी लोगों को प्रभु ने चुना और भेजा, नियुक्त किया, अधिकार देकर भेजा, ताकि वे प्रभु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाएं, लोगों को सुसमाचार सुनाएं। लोग कुसमाचार को ग्रहण करते हुए जी रहे थे, दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, तकलीफ में थे। उन सभी लोगों को छुटकारे का, आजादी का, आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने अपने 12 प्रेरितों को चुना, भेजा अधिकार के साथ। वही जिम्मेदारी प्रभु ने भाइयों बहनों हम सभी लोगों को दे रखी है। इसलिए जिम्मेदारी को हम सभी समझें, ग्रहण करें, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास करें और उसके लिए प्रभु के सानिध्य में जाएं। जैसे प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ रहे, प्रभु के पास जाएं, प्रभु की उपस्थिति में रहें, उपस्थिति में जिए, प्रभु में जिए, प्रभु में आगे बढ़े और प्रभु का संदेश आगे बढ़ाएं, ताकि प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार होता रहे और प्रभु की महिमा होती रहे। इसी बात के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातें करता है। प्रभु का संदेश, प्रभु का बुलावा स्वीकार करें, उसके अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे। वही प्रभु हम सबों को बरकत दें, आशीष दें, अपने अनुग्रह से हम सबों को सुशोभित करें। सबको धन्यवाद।